हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैन 26 एग्जाम्स अब एकदम करीब है और अब आप अपने फाइनल काउंटडाउन, फाइनल शोडाउन एंड फाइनल लीप की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स का एग्जाम 18th ऑफ जनवरी को है एंड अब सारे बच्चे अकाउंट्स का रिवीजन, फाइनल रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। किस तरीके से अकाउंट्स का फाइनल रिवीजन करना है, कितने दिन देने हैं, कितना समय देना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, कहां से क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जैन 26, सारी चीजें मैं इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो अच्छे से देखिएगा, टाइम की कमी है तो 1.25x की स्पीड पे देखिएगा, बट पूरा वीडियो देखिएगा। जो जो बातें बोलूंगा फॉलो कीजिएगा। आई एम 100% श्योर अकाउंट्स एग्जाम के बाद आप लिख कर जाओगे कि सर बहुत हेल्प किया, सर वी हैव डन well and we will clear the foundation exam in this term। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, फाइनल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं एंड लास्ट जो सीए फाउंडेशन का पेपर था सितंबर 25 टर्म का, थिंग्स आर नॉट इजी नाउ, थिंग्स विल नॉट बी इजी नाउ। इंस्टीट्यूट अब आपको चाहता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आओ, वो आपको हर तरीके से टेस्ट करेगा। तो कोई भी बच्चा जब अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आपकी वो लास्ट प्रिपरेशन, आपका वो लास्ट रिवीजन टॉप नॉच होना चाहिए। इतने अच्छे से रिवीजन, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में अगर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप उन चीजों को बना सको। कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, चाहे वो कितना भी सिली हो, चाहे वो कितना भी इजी हो, ट्राई करो हर चीज कवर करने का। हाँ, कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, जिनके दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बना लेने चाहिए सो दैट वो एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सके, बट बाद बाकी टॉपिक्स को भी छोड़ना नहीं है, हमें सबको करके जाना है। सबसे पहले अकाउंट्स, क्योंकि हमारा पहला पेपर है, यहां पर कितना भी समय हम देना चाहे रिवीजन के लिए हम दे सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है कि एक दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में हमें रिवीजन करना है। अगर किसी को लगता है उसकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है तो वो कम टाइम में रिवीजन कर सकता है, किसी को लगता है कि पहले से प्रिपरेशन वीक है तो वो ज्यादा टाइम दे सकता है रिवीजन के लिए। एक आइडियल टाइम है अकाउंट्स के रिवीजन के लिए 4 डेज। सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर आप 4 दिन अपने अकाउंट्स को देते हो, लास्ट 4 दिन सिर्फ अकाउंट्स के रिवीजन के लिए, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें सारा रिवीजन भी हो जाएगा, सारा कवरेज भी हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह भी आप अच्छी तरीके से बना पाओगे एंड एग्जाम के लिए आप 100% रेडी हो जाओगे। तो मैंने 4 दिन आपके लिए लिए हैं और 4 दिन के हिसाब से ही रूटीन बनाई है। 14th, 15th, 16th एंड 17th, ये 4 दिन आप रिवाइज करोगे और 18th का मॉर्निंग आपके पास बोनस है जो आपको हेल्प करेगा। कोई चीज अगर आपको टेक्निकल लगती है तो उस दिन एक बार वापस देखने के लिए। 14th को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले बेसिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, ये रेड से जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको बनाने चाहिए। बेसिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आप रिटन प्रैक्टिस करें। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन बनाएं, सब्सिडरी बुक का 1 से 2 क्वेश्चन बनाएं, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करने के एक क्वेश्चन बना ले। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आप बेसिक से जरूर बनाएं। एक जर्नल का क्वेश्चन बना ले ताकि जर्नल एंट्रीज वगैरह के बारे में आपको क्लैरिटी रहे। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आप अगर बेसिक्स में बना लेते हो तो बेसिक्स आपका अच्छे से कवर हो जाता है। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिटन प्रैक्टिस करना है अच्छे से विद फॉर्मेट। 2 क्वेश्चन ओनली बीआरएस, 2 क्वेश्चन बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। फिर आप लोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सारा ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, बट रेन्यूअल रिटायरमेंट का टॉपिक, अकोमोडेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से करें। 4 से 5 क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपको बनाने चाहिए। एक वो वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, याद करना, बॉब डॉन, वो वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना। फिर अकोमोडेशन बिल का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जहां पे पहला बिल का पैसा नहीं दे पाता है, दूसरा बिल ड्रॉ होता है, फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो देख लेना। एक रेन्युअल रिटायरमेंट का अच्छा क्वेश्चन देख लेना जहां पे पहले बिल ड्रॉ किया, बिल फिर रेन्यू किया, फिर फ्यूचर में जाके उसका पैसा मिला वगैरह। ये कुछ क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। जर्नल एंट्री हाथ से एक बार निकाल लेना सो दैट एग्जाम में आप बिना अटके सारी जर्नल एंट्रीज कर सको। 4 चैप्टर हम करेंगे डेप्रिसिएशन। 3 से 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जहां पे लेजर अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन के फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे प्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट होता है वो सब देखना। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, मत छोड़िएगा, फॉर्मूला सारे डेप्रिसिएशन मेथड के देख लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर हम करेंगे रेक्टिफिकेशन। 3 से 4 क्वेश्चन बनाने से काम हो जाएगा। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। एक में जो पीएल वाला इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन था वो कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। एंड फिर हम लास्ट में करेंगे फाइनल अकाउंट्स।
तो आज के दिन फर्स्ट डे पे एक बड़ा चैप्टर हम ले रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, बाद बाकी जो हमारे इनिशियल चैप्टर्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। इनिशियल चैप्टर से जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। तो ये इनिशियल चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे पर हम उन पर ध्यान देंगे और साथ-साथ फाइनल अकाउंट्स एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी 4 से 5 क्वेश्चन आप हाथ से बनाइएगा, जिसमें जो बड़े-बड़े ज्यादा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है 2 वो बना लीजिएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लीजिएगा। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 14th के बाद 15th को सबसे पहले आप इन्वेंट्री चैप्टर पकड़ सकते हो। इन्वेंट्री चैप्टर में एक ही टॉपिक टेक्निकल है, इन्वेंट्री टेकिंग। जिसको भी टेक्निकल लगता है आप उसको छोड़ के बाद बाकी टॉपिक पहले सल्टा लेना, इन्वेंट्री टेकिंग एट द एंड ऑफ द डे सल्टा लेना। बट इन्वेंट्री टॉपिक हम करेंगे, रिटेल मेथड, फीफो वेटेड एवरेज वगैरह का कैलकुलेशन, ये सारा चीज हम आराम से कर सकते हैं, जो हम करेंगे। सिंगल एंट्री का चैप्टर इसके बाद आप पकड़ेंगे। 3 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, 2 फाइनल अकाउंट्स बनाने के क्वेश्चन, एक वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन। फिर हम चले जाएंगे कंपनी अकाउंट्स में। कंपनी अकाउंट्स में हम इशू एंड फॉरफीचर सबसे पहले करेंगे, फिर बोनस एंड राइट इशू, फिर प्रेफरेंस शेयर। ये हम लोग सेकंड डे पर कवर करेंगे। इशू एंड फॉरफीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिखता है। 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रो राटा फॉरफीचर सब मिला के। बोनस एंड राइट इशू से 3 क्वेश्चन, एक बोनस शेयर, एक बोनस कॉल और एक राइट इशू में वैल्यू ऑफ राइट का कैलकुलेशन। प्रेफरेंस शेयर में 3 से 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, जहां सीआरआर कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं उसको जरूर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। डे थर्ड पे हम लोग कंपनी अकाउंट्स का बचा हुआ पोर्शन यानी डिबेंचर्स कवर करेंगे। डिबेंचर्स जहां पर इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों ही एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। फिर हम चले जाएंगे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप यानी जो पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एरर्स इन प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट वगैरह का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये हम आज फर्स्ट डे पर करेंगे जब हम पार्टनरशिप चालू करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बड़ा 15 मार्क का क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, कभी कभी तो 2 देखने मिल जाते हैं, बट एक तो आपको कम से कम मिलेगा ही। तो प्लीज फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पर अच्छा ध्यान दीजिएगा। और हम एक और चैप्टर छोटा सा करेंगे, जीएसटी का कॉन्सेप्ट। जो छोटा सा जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने जर्नल एंट्री के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, वो वाला देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर हाथ से बना लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1C में वो आ सकता है। 17th को हम लोग पार्टनरशिप में वापस बचे हुए पोर्शन जो हमारा डिसोल्यूशन का पोर्शन है, जहां गार्नर मर्रे और नॉर्मल डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम करेंगे। डिसोल्यूशन वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन कम से कम बनाना, एक नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बना के बुक्स को क्लोज करना, एक गार्नर एंड मर्रे। फिर एनटीओ का चैप्टर हम पकड़ेंगे, रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट, नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट, बैलेंस शीट पूरा बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का प्रिपरेशन। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर देख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो थ्योरी पोर्शन है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जस्ट एक क्वेश्चन देख के जिसमें 8-10 पॉइंट है, देख के कैपिटल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लीजिएगा, दैट विल बी इट। सर आपने थ्योरी कहीं पे नहीं लिखा। थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो हम लोग क्या करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। अगर आप थ्योरी वाला पोर्शन पूछते हो तो आपका इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर 1 थ्योरी वाला है, जिसका मेरा एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है, फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो अगर आप 4 दिन मिला के आधी घंटा या 45 मिनट देख लेते हैं तो आपको 4 दिन में एक बार थ्योरी की अच्छी कवरेज हो जाएगी। और लास्ट डे पर हम क्या करेंगे, थ्योरी को एक बार वापस घुमा लेंगे, सो दैट हमने जो पढ़ा है एक बार रिकलेक्ट हो जाए और एग्जाम में जाके हम उसको एज इट इज लिखकर आ सके। तो थ्योरी वाला पोर्शन हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको करना है। जब आप पढ़ने की इच्छा नहीं है अभी आपकी, तो आप मेरा वीडियो निकाल के सुन लिए, आधी घंटा उससे पढ़ लिए, फ्रेश हो गए, फिर वापस आपने पढ़ाई शुरू कर दी। रात को सोते समय एक बार देख लिया, या फिर तो ऐसे करके आधी घंटा 45 मिनट अगर हम लोग वो वीडियो देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से 4 दिन हमें देने हैं अकाउंट्स के रिवीजन के लिए। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनाने हैं मैंने आपको पास में लिखे हैं, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। मैं ये जो मैंने हाथ से लिखा है इसकी पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और सारी मेरे द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट लिंक्स, जैसे मैराथन के लिंक्स, गुरु ज्ञान के लिंक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिंक, हर चीज मैं दे दूंगा वहां पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आपको इधर उधर घूमना ना पड़े। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, आपको सब मिल जाएगा। अब जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला,
रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर कोई बच्चा अकाउंट्स का रिवीजन कर रहा है लास्ट टाइम पे बट वो क्वेश्चंस नहीं बना रहा है तो वो आधा अधूरा रिवीजन कर रहा है। उस रिवीजन का फायदा उसको नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि जब वो क्वेश्चन बनाने एग्जाम में बैठेगा हो सकता है उससे क्वेश्चन कंप्लीट ना हो। तो प्लीज जब भी आप रिवीजन करें, मैंने जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पास में लिखे हैं उतने की आपको रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 2, जो अभी तक नहीं किया अब वो हाथ भी मत लगाना। से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने इन्वेंटरी टेकिंग का टॉपिक अभी तक छोड़ रखा था, तो अब आप इन्वेंटरी टेकिंग को हाथ मत लगाना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो हम चॉइस में छोड़ देंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा खराब हुआ 1C में आ गया तो 4 मार्क्स चला जाएगा, बट हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो बाद बाकी 96 मार्क्स का हम अच्छे से रिविजन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जब भी आप रिविजन करो, जो अभी तक आपने नहीं किया है उसको टच करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, जो होगा दिखा जाएगा। डोंट स्किप थ्योरी। अकाउंट्स में थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, तो थ्योरी को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। जो चैप्टर्स की थ्योरी है वो जब आप मेरी समरी बुक से रिवाइज करोगे उसमें सब कवर हो जाएगा, बट जो इंस्टीट्यूट का चैप्टर 1 का थ्योरी है उसका वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वो वीडियो आपको एक बार अच्छे से सुनना है सो दैट एग्जाम में आप अपने मन से आंसर बनाकर लिख सके। ट्रू फॉल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12 मार्क का ट्रू फॉल्स आता है। मेरा एक ट्रू फॉल्स का वीडियो है जिसमें मैंने 50-60 ट्रू फॉल्स सॉल्व करवाए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हो। या फिर हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चैप्टर के पीछे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। हर चैप्टर में 10-15 ट्रू फॉल्स है। एक बार चैप्टर आपने रिविजन कंप्लीट किया, क्वेश्चंस बना लिए, एक बार ट्रू फॉल्स देखिए फिर आगे बढ़िए। अगर वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स के ट्रू फॉल आप देख लेते हो, मेरे को लगता है 6 में से 4 तो आपको उसी से दिख जाएगा, 4 से 5। तो बेटर है कि हर चैप्टर के बाद इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पीछे जाओ, ट्रू फॉल्स एक बार देख लो। क्वेश्चन देखा, टीएफ 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 आप लिख दो, उसके बाद आंसर चेक कर लो और रीजन एक बार अपने आप से रीड कर लो, सो दैट एग्जाम में रीजन क्या लिखना है वो आपको पता रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट स्टिक और वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन अ टॉपिक और अ चैप्टर। कोई भी चैप्टर या टॉपिक में, एक इंडिविजुअल चैप्टर टॉपिक में बैठे ना रह जाए। जैसे आपने शुरू किया से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का एडमिशन, एडमिशन में एक पॉइंट पे अटक गए और पूरा 2 घंटा उस एडमिशन के एक पॉइंट पे लगा दिया। डोंट डू दैट। अगर आपको लगता है कोई ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा वीक है आपका और उसको प्रिपेयर करने में, रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको डे के एंड में ले लीजिएगा। डे के शुरू में पहले बाद बाकी टारगेट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर डे के एंड में उस चीज को पकड़िएगा, ताकि जितना टाइम है उसमें उतना होगा सो होगा, नहीं होगा उसको मैं छोड़ दूंगा। तो अभी लास्ट मिनट में आप प्लीज कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपसे हो रहा है तो पहले कर लो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप उसको डे के एंड में शिफ्ट कर दो, और डे खत्म जब हो रहा है तब उस समय उसको लेके बैठो और जितना कर सकते हो उसको करके कंप्लीट करो। ये 5 पॉइंट बहुत ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स को ऊपर नीचे कर देंगे। ऑल्सो मेरे गुरु ज्ञान वीडियोस में मैं क्या सिखाता हूं, एग्जाम कैसे देते हैं। मेरे गुरु ज्ञान वीडियोस एक बार इन 4 दिनों में जरूर देख लीजिएगा। 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस है। जब आपको फ्री टाइम मिले एक एक करके सुन लेना। जैसे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को कैसे यूज करें, अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या होता है, इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चन में क्या पूछता है, पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं, टफ पेपर को कैसे हैंडल करते हैं। एक एक गुरु ज्ञान मैंने बना रखा है सो दैट आप अपनी अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सके। तो प्लीज आप वो गुरु ज्ञान को एक बार जरूर देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। दे विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। कुछ नहीं तो जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, देने जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, उस समय वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स फटाफट आगे आगे करके सुन लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो गुरु ज्ञान के वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा, जरूर रेफर कीजिएगा। यही वो लास्ट 4 दिन का टाइम है जब गुरु ज्ञान याद रहेगा आपको। आप अभी सुन लोगे तो एग्जाम हॉल में याद रहेगा मेरे को कैसे अप्रोच करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए सारे बच्चे ये वीडियो शुरू किए थे, सर जैन 26 एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, आप हम लोगों को बताइए सो दैट हम उन पर स्ट्रेस दे सके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज की बात सुनने से पहले समझ लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही करके जाना है, मैं ये बोल रहा हूं कि करके सब कुछ जाना है, बट इन टॉपिक्स पर स्ट्रेस दीजिएगा। इन टॉपिक्स पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है इस बार के पेपर में आपको इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, आई एम नॉट सेइंग लीव अदर एरियाज, ओनली डू दिस। ये अपने नहीं करके जा सकते, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, क्लास 11-12 बीकॉम का एग्जाम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप सारे टॉपिक्स करो, बट जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूं आप उनका एक क्वेश्चन सबका एक्स्ट्रा बनाओ, सो दैट वो टॉपिक आपको एकदम क्लियर रहे एंड एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छी तरीके से उनको कर सको। बेसिक्स में
आप सब्सिडरी बुक का जो टॉपिक है, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन परचेज बुक, सेल बुक बना लीजिएगा, एग्जाम में आने का चांस है क्वेश्चन नंबर 1C या नंबर 5 में। ट्रायल बैलेंस करेक्शन का हमने सीखा था, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें आइटम डेबिट क्रेडिट गलत दिए हुए हैं, हमको सबको सही करके सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये तीनों 1C और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों जगह से कहीं पर भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बीआरएस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक बार अच्छे से बना लीजिएगा। कोई अच्छा क्वेश्चन जिसमें 10-12 एडजस्टमेंट हो, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो मैंने क्लास में वर्किंग नोट सिखाया था, टेबल बनाना सिखाया था, एक बार अपने हाथ से बना लीजिएगा। सर क्या एडजस्टेड कैश बुक इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आप दोनों टाइप के क्वेश्चन बना लेना। मेरे को लगता है इस बार चांस ज्यादा है बीआरएस आने का, एडजस्टेड कैश बुक का आने का चांस कम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेन्यूअल रिटायरमेंट का टॉपिक, अकोमोडेशन बिल का टॉपिक, ये दोनों बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। दीज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पर्टिकुलरली द रेन्यूअल वाला टॉपिक विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अच्छे से देख लीजिएगा, इनके एक एक दो दो क्वेश्चन हाथ से बना लीजिएगा। डेप्रिसिएशन में लेजर अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट दोनों केस कॉस्ट पे बनाना, डब्ल्यूडीवी पे बनाना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, अच्छे से देख लीजिएगा। चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी यूजफुल लाइफ वगैरह चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसका एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आएगा तो 1C में पूछ सकता है। इन्वेंट्री चैप्टर में इन्वेंट्री टेकिंग हर साल की तरह इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा अगर आपके कंट्रोल में है। रिटेल मेथड जरूर देख लीजिएगा, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस से जीपी मार्जिन एडजस्ट करके हम क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालते हैं। जीएसटी की एंट्रीज का एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, परचेज, सेल, रिटर्न, ड्रॉइंग्स, वो एक क्वेश्चन बना लीजिएगा जीएसटी की एंट्रीज का, वो आपको हेल्प करेगा, एग्जाम में आने का चांस है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन, एक फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, जहां पर एडजस्टमेंट अच्छे खासे हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो, प्रोविजन वगैरह हो, बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टॉक निकालने वाला एडजस्टमेंट हो, ये सारे एडजस्टमेंट आपके पास हो, वो एक बड़ा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सो दैट एग्जाम में आपको ये देखने मिल सकता है 15 मार्क्स के लिए। एनटीओ में इस बार मेरे को लगता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दे देगा, बोलेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट बना कर दो, इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली उल्टा होता है, बच्चे इसकी कम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना फ्रॉम रिसीट पेमेंट वो थोड़ा ईजी होता है, उसका एक क्वेश्चन करेंगे तो भी चल जाएगा, बट रिसीट पेमेंट बनाने के दो क्वेश्चन जरूर हाथ से करके जाइएगा फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर, मेरे को लगता है इस बार इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंट्री में फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन, पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होगा, जहां पे आपको लेजर्स बनाने हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है और सिंगल एंट्री से फाइनल अकाउंट्स बना के देना है, वो एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो देखना ही है, बट ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा, आने का चांस है। रेक्टिफिकेशन में जर्नल एंट्रीज और सस्पेंस अकाउंट, जर्नल एंट्रीज जरूर हाथ से कीजिएगा, नॉर्मली आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला इंपॉर्टेंट होता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट, बट तो भी जर्नल एंट्रीज अच्छे से कीजिएगा और सस्पेंस अकाउंट एक क्वेश्चन हाथ से बना के जाइएगा। पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, एरर्स इन पास्ट प्रॉफिट्स, वो देख लीजिएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रिटायरमेंट और डेथ मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, रिटायरमेंट डेथ अच्छे से देख लीजिएगा। गार्नर मर्रे अच्छे से देख लीजिएगा, गार्नर मर्रे का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो रिटायरमेंट डेथ एंड गार्नर मर्रे विल बी इंपॉर्टेंट इन बड़ा वाला क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू एंड फोरफीचर में प्रो राटा एंड फोरफीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला अच्छे से देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाला एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन था हमारे बुक में, अच्छा वो बना लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। राइट इशू में वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना, एक ही चीज है, बाद बाकी राइट इशू की अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर में सीआरआर का कैलकुलेशन एंड जर्नल एंट्री अच्छे से देख लीजिएगा। बोनस इशू में जर्नल एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अच्छे से देख लीजिएगा। डिबेंचर में डीआरआर, डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अच्छे से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मेरे को लगते हैं हर चैप्टर से जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, जिनके आपको एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने चाहिए, ये आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं जैन 26 के एग्जामिनेशन में। बट आई रिपीट अगेन, ये ऐसा नहीं है कि पेपर मैंने बनाया है और ये सब पेपर में दिया है, पेपर इंस्टीट्यूट बनाता है, किसी पर उसका कंट्रोल नहीं है। आप सब कुछ रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन बनाएंगे, बट इन टॉपिक्स को थोड़ा थॉरोली अच्छे से देखकर जाएंगे।
क्लियर छे मेरी बात? ये फाउंडेशन का लास्ट 4 डेज रिवीजन आपको कैसे करना है उसकी सारी बातें मैंने अच्छे से बता दी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई रिवीजन, मैराथन, थ्योरी चैप्टर्स, ट्रू फॉल्स वगैरह की जरूरत है तो मैं लिंक्स डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उनको देख लीजिएगा, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। दोस्त को चाहिए तो दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वो पूरा प्रॉपर मैसेज रहेगा जिसमें सब कुछ रहेगा, सो दैट यू डोंट मिस और डोंट स्किप एनीथिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।